मैं भूपेंद्र। जियोग्राफी और पेपर सीरीज में 2018 के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं 6 और या 5th मार्क का। आज का प्रश्न बहुत अच्छा है और यह प्रश्न गारंटी है कि आने वाले समय में एमपी के संदर्भ में जियोग्राफी में जरूर पूछा जा सकता है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक विकास किन क्षेत्रों में हुआ है तथा इसके कारण क्या है। प्रश्न काफी अच्छा है और अगर आपने एमपी में सिंचाई वाला पोर्शन पढ़ा होगा, नदी परियोजना या सिंचाई, तो ये प्रश्न आपसे उसी चैप्टर से पूछा गया है। देन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जियोग्राफी को अच्छे से पढ़ें तो बकायदा एमपीपीएससी के लिए शानदार सा कोर्स चल रहा है, सो आप जाकर उसे जरूर विजिट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे एक स्पेशल साइट है pscadda.com। ज्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब जो चैनल है इस पर आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, जियोग्राफी फॉर एमपीपीएससी या इकोनॉमी फॉर एमपीपीएससी और हिस्ट्री फॉर एमपीपीएससी, इसके डेमो वीडियोस पढ़े हैं, आप जाकर देखिएगा, बहुत शानदार लगेगा और अच्छा लगे तो फिर जरूर हमारे साथ आप बनिए। आज का प्रश्न है, तो हमेशा से जो मैं कहता आया हूं कि सोल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो सोल्व करने का तरीका हमारा होना चाहिए वो ये कि हमें सबसे पहले क्या बनाना चाहिए। तो एक भूमिका के रूप में हम यहाँ पर 2 लाइन लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में सिंचाई सर्वाधिक कुओं एवं नलकूपों द्वारा ही की जाती है जो 66% है। और उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा मैप बनाना है एमपी का और यहाँ पर बता देंगे कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई संकेंद्रण कहाँ पर है, तो ये मध्य भारत, मालवा, बुंदेलखंड और सतपुड़ा पर्वत। मैप आप चाहे बड़ा बनाए छोटा बनाए, मैप बनना चाहिए बस आपका शानदार तरीके से, ताकि आपका जो काम है वो अच्छे से हो सके और परीक्षक जो है वो आपको शानदार नंबर दे सके। तो हमेशा कहता है कि एमपी और इंडिया का मैप तो आपका लगभग 10 सेकंड में बन जाना चाहिए। अब यहाँ पर हम बताते हैं कि किन किन क्षेत्रों में संकेंद्रण है, तो बस जो है वही हमें यहाँ पर लिखना है। तो इस उत्तर को पहले हम लिखेंगे 100 में, देन उसके बाद बताएंगे 50 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नलकूपों द्वारा सिंचाई का संकेंद्रण मालवा पठार में ही, जहां इंदौर 88%, ठीक है, मालवा पठार में है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा आएगा, जहां इंदौर 88% कुल सिंचित क्षेत्र में प्रथम तथा अन्य जिलों में उज्जैन, रायसेन, धार, राजगढ़, देवास प्रमुख है। एक बात आपको बता दूं कि हमें नलकूप मतलब होता है ट्यूबवेल, ठीक है, और कुएं तो आप जानते होंगे, दोनों में फर्क है। नल से मतलब यहाँ नल मत समझिएगा, ट्यूबवेल की बात होती है। तो यहाँ पर पहले इस पैराग्राफ में हमने सिर्फ किसके बारे में बताया, नलकूप के बारे में, क्योंकि प्रश्न आपसे नलकूप कुओं दोनों का संकेंद्रण कहाँ है वो पूछा है। देन इसके अलावा आपसे पूछा है कारण क्या है, तो यही लेकर हमें हमारा उत्तर 100 शब्दों में पूरा करना है। तो पहले मैंने बता दिया कि हाँ यहाँ पर नलकूपों का संकेंद्रण है। देन उसके बाद अब कुओं की बात बताएंगे, तो कुओं का सर्वाधिक संकेंद्रण उत्तरी मालवा एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में, प्रति 100 हेक्टेयर में मंदसौर 33, यानी कि प्रति 100 हेक्टेयर में 33 कुएं हैं मंदसौर जिले में, जो प्रथम स्थान पर है, तथा नीमच, शाहजहांपुर, रतलाम में भी कुओं से सिंचाई अधिक होती है। तो यानी कि उत्तर पश्चिम मालवा हम कह सकते हैं, ये वाला हिस्सा है यहाँ पर, उत्तरी मालवा का हिस्सा तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पर मंदसौर सबसे ज्यादा है किस मामले में, कुओं में, और इंदौर सबसे ज्यादा है नलकूप के मामले में। अब बात आती कारण की, तो आपको कारण बताने हैं। तो पहला कारण ये कि प्रायः ये वे क्षेत्र जहां वर्षा न्यूनतम मात्रा में होती है, अतः भूजली विकल्प बचता है। स्वाभाविक सी कारण है, क्योंकि ट्यूबवेल और जो कुआ है उसमें भूजल से पानी आ रहा है। और आपको पता है कि जो क्षेत्र हम बता रहे संकेंद्रण के, खासकर मालवा, तो मालवा क्षेत्र में तो बारिश कम ही होती है अन्य एमपी के मुकाबले। देन दूसरा पॉइंट ये कि इन क्षेत्रों में नदियां पर्याप्त नहीं है तथा ये क्षेत्र समतल है, जिससे नहरों का विकास नहीं हो पाया। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्र समतल नहीं है, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, माफी चाहेंगे आपसे। तो यह क्षेत्र समतल नहीं है, जिससे नहरों का विकास नहीं हो पाया है। तो स्वाभाविक सी बात, आप मालवा में देखेंगे इतना आपको नहरें नहीं दिखाई देगी, खासकर यहाँ पर पठारी क्षेत्र और उबड़ खाबड़ बहुत है। देन इसके अलावा बांधों का निर्माण भी सिंचाई हेतु पर्याप्त रूप से नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 3 कारण आपने बता दिए हैं और ऊपर ये भी बता दिया कि नलकूप के कौन से क्षेत्र है, कुएं के कौन से क्षेत्र है, और ये आपने लिख दिया यहाँ पर शानदार उत्तर। अगर ये उत्तर पूछा जाता 50 में, तो देखिए वास्तविकता तो ये है कि प्रश्न में इतनी सारी बातें 50 शब्दों में पूछना संभव नहीं, ये वास्तविकता है। अब ऐसे उत्तर में मैं फिर से बता दूं, क्या काटे क्या छाटे वो संभव नहीं हो पाएगा मेरे लिए यहाँ पर बताना। हाँ, ये कर सकते हैं आपकी, एक तो ये आपको जरूर बनाना है, ये भी बताना है।
देन इसके अलावा इन तीनों पैराग्राफ को आप सीधा मिक्स करके लिख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, एक काम ये कर सकते हैं कि जो कारण है, कारण के लिए आप एक ऐसा डायग्राम बना सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहरों से सिंचाई में कमी, दूसरा वर्षा क्षेत्र में कमी और तीसरा यहाँ पर बांधों में कमी। ऐसा कारण सीधा लिख लेंगे। और डायरेक्ट अगर संकेंद्रण में लिखना तो आप कैसे लिख सकते हैं कि नलकूपों में सिंचाई का संकेंद्रण मालवा पठार में इंदौर प्रमुखतया है। वहीं पर अगर कुओं की क्षेत्र बात की जाए तो उत्तर पश्चिम मालवा है, जहां पर मंदसौर का प्रथम स्थान आता है, साथ में नीमच शाजापुर भी है। और इसी के साथ हमारा उत्तर पूरा हो जाएगा 50 शब्दों में। चलिए साथियों, तो आई होप यहाँ पर मैं इस उत्तर के माध्यम से आपकी बहुत अच्छी मदद कर पाया हूँगा। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। और लाइक बहुत कम मिलते हैं, हालांकि अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।